जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या पहले कराऊंगा। कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, मान लीजिए बिंदु ए है तो बिंदु ए का निर्देशांक 1,7 दिया और बिंदु बी, मान लेते हैं इसको, बिंदु बी का निर्देशांक दिया 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले एक रेखाखंड बना लेते हैं, इसे ए माना है, इसे बी माना है। तो एक बना लेते हैं रेखाखंड ए बी। ये रेखाखंड हो गया ए और बी। इसका मान दिया है, इसका निर्देशांक दिया 1, निर्देशांक यानी एक्स और वाई में लिखे हुए माने को ही निर्देशांक कहते हैं। तो बिंदु ए का निर्देशांक -1,7 और बिंदु बी का निर्देशांक आ गया 4, -3। अब देखिए, अब कह रहा मिलाने वाली रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि उस एक यहाँ पर बिंदु है P, तो 2:3 यानी कि AP बट्टा PB का अनुपात है 2/3, तो विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किया, यानी बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना। तो x, y, अब लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं माना इसको ए बिंदु माना, ए बिंदु माना बिंदु ए का निर्देशांक 1,7 दिया है और बिंदु बी का निर्देशांक दिया था 4, तथा विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक हमारे पास कितना है, x, y मान रखा है और ये ज्ञात करना है। कह रहा है ना, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है रेखाखंड AB को। तो 2,3 में विभाजित करता है, यानी कि AP बटा PB का मान 2:3 दे दिया है और बिंदु P ही तो विभाजित कर रहा है, इसको अलग अगर हटा दे तो कहाँ विभाजित करेगा। तो 3 2 5 हो जाएगा AB की वैल्यू, तो P विभाजित कर रहा है, तो विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक x, y हो गया। अब चलिए ज्ञात कर लेते हैं, बहुत सारा विभाजन सूत्र से लिखेंगे। विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, x के लिए विभाजन सूत्र क्या होता है, m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2। इसी प्रकार y निर्देशांक क्या होता है, m1y2 + m2y1 अपॉन में m1 + m2। अब देखिए मान पुट कर देते हैं। m1 की वैल्यू कितना दी है, इसे m1 कहते हैं, इसे m2 कहते हैं। तो m1 की वैल्यू दी है 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी दी है, देखिए यहाँ पर देखिए, x2 की वैल्यू दी है 4 प्लस m2 की वैल्यू दी है 3 इंटू x1 की वैल्यू दिया है 7 अपॉन में m1 2 m2 3। अब m1 की वैल्यू दी है हमारे पास 2 इंटू y2 की वैल्यू दी है -3 प्लस m2 की वैल्यू दी है 3 और y1 की वैल्यू दी है हमारे पास 7 और 2 + 3 m1 + m2। अब देखिए 4 दूना के 8 प्लस 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 और 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, गलत लिख दी क्या है, -1,7 दिया है, ठीक है, और इसका 4, -3 दिया है। तो m1 की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, 4 है, ये अभी ठीक है। फिर प्लस m2 की वैल्यू क्या है, 3 है, और x1 की वैल्यू क्या है, -1 है। अब देखिए यहाँ पर 7 लिखे हैं, 7 कहाँ से है, y1 की वैल्यू लिख दिए थे, यहाँ पर होगा आपका -1 होगा, ठीक है।
यहाँ पर मान गलत भर दिए थे। अब देखिए इसका भी देख लेते हैं, यह नहीं गलत है। तो m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू है -3, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, गुणा होगा -1 गुणे 3, तो -3 आ जाएगा। अब ठीक है, कॉमा -6 प्लस 7×21 बटा में 5। अब आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस प्लस -3 बटा में 6, कॉमा -6 में से +21 में -6 जाएगा तो आ जाएगा 15 बटा में 5। अब देखिए बराबर करके लिख देंगे, 8 में से -3 जाएगा तो 5 और बटा में 6 है। 6 कैसे आ गया? 3 2 5 होता है ना, गजब आदमी हो। 3 2 5 होता है, ठीक है, होता रहता है। तो यहाँ पर 5 आ गया, कॉमा 15, 5 चिकन 5 5 1 15, तो यहाँ पर आ गया 3। तो यहाँ पर आ गया हमारे बिंदु P का निर्देशांक आ गया, यानी कि x, y का मान आ गया हमारे पास। 5 से 5 जाएगा तो 1, 3, तो x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 3। यही हमारा आंसर हो गया। यही ज्ञात करने को कहा था उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A का निर्देशांक 1,7 और बिंदु B का निर्देशांक 4,3 को मिलाने वाली रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि बिंदु P ही विभाजित कर रहा है, तो इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा प्रश्न। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन मैंने पुनः सही कर दिया। तो यहाँ एक बार यहाँ और बता देते हैं। देखिए m1 का मान दिया है 2 और x2 का मान दिया है 4, ठीक है, प्लस m2 का मान दिया है 3 और x1 का मान दिया है -1। हमने क्या भर दिया था? 7 भर दिया था। y1 का मान थोड़ा सा गलती होता है तो प्रश्न सारा गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर -1, बस उसके बाद इतना ही गलत हुआ था, तो मैंने पुनः समझा दिया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या दूसरे के हल के साथ।